तो अगर कर रहे हो टाइम पास तो सीख लो कुछ खास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणवीर सोलंकी। आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल 2020। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दिया जाने वाला अवार्ड, कॉल अवार्ड, जो कि इस बार 5 ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया है और इसमें इस बार डॉक्टर अपर्णा हेगड़े जी भी शामिल हुई हैं, जो कि इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बाद विजडन क्रिकेटर्स आल्मनिक, जिसके 2020 के एडिशन में इंग्लैंड के बेन स्टॉक और ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को मेल एंड फीमेल कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं 13th इंटरनेशनल अरब फिक्शन के विनर, जो कि हैं अल्जीरिया के नोवेलिस्ट अब्दुल्लाहब आइसा ओए। इनकी जो बुक है उसका नाम है द स्पार्टन कोड। इसके बाद बात करते हैं एडिशन अवार्ड 2020 इन द मेमोरी ऑफ थॉमस एल्वा एडिशन, जो न्यू प्रोडक्ट सर्विस डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड मार्केटिंग डिजाइनिंग को ऑनर करता है। इस बार ये मिला है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के क्लब एनर्जी #स्विच ऑफ टू स्विच ऑन कैंपेन को। नेक्स्ट है विलियम ई कॉल्बी अवार्ड, जो कि रिकॉग्नाइज करता है फर्स्ट वर्क फिक्शन या नॉन फिक्शन कैटेगरी में जिसमें कोई भी मेजर कंट्रीब्यूशन किया गया हो आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस या इंटरनेशनल अफेयर्स में, जो इस बार मिला है एडम हिगनबोथम को फॉर मिडनाइट इन शोरनोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए। और इस बार टेक्सचर पब्लिशिंग लिमिटेड ने एक लिस्ट पब्लिश की है, द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 20 फॉर 2020। इस इंस्पिरेशनल लीडर्स की लिस्ट में से एक फीचर हुई है बायोकॉन लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन मिसेस किरण मजूमदार शॉ, जो कि एक इंडियन है और हमारे लिए एक गर्व की बात है। तो चलिए अब बात करते हैं टॉप इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें सबसे पहले है फर्स्ट इंडियन मेड पैथो डिटेक्ट कोविड-19 किट। ये टेस्टिंग किट है, एक टेस्टिंग टूल है जो कि बनाया है पुणे की मीनल डाकवे भोसले जी ने। इसके बाद बात करते हैं पीएम केयर्स फंड में दिए जाने वाले डोनेशन को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G 1961 के तहत 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। अब बात करते हैं ऑपरेशन संजीवनी की। श्री ऑपरेशन संजीवनी में इंडियन एयरफोर्स ने मालदीव्स को 6.2 टन्स इसेंशियल मेडिसिन ट्रांसपोर्ट की हैं, जो कि हमारे लिए काफी गर्व की बात है और इसका एक जीता जागता उदाहरण हम देख ही रहे हैं कि पूरा विश्व हमें फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट है गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप, दैट इज आरोग्य सेतु, लॉन्च किया गया है। ये एक फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है जो अब हर भारतीय के लिए कंपलसरी कर दिया गया है और भविष्य में इसे पास या प्रॉपर स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाएगा, जहां की आरोग्य सेतु का मतलब होता है अ ब्रिज ऑफ हेल्थ। साथ ही कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की सैलरी में 30% कट लाने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया है और साथ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसको याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और जिसकी 1 जनवरी 1995 को नींव रखी गई थी। इसके डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्टो एजेवेदु। तो इसकी एनुअल ट्रेड स्टैटिस्टिक एंड आउटलुक रिपोर्ट आई है, जिसके तहत कोविड-19 के कारण ग्लोबल ट्रेड में 13 to 32% की फॉल आई है, जो कि 13 से 32% की एक गिरावट देखी गई है ग्लोबल ट्रेड में। इसके बाद एक महत्वपूर्ण न्यूज यह है कि
गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जी ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को इनिशिएट किया है। इस अभियान के तहत वाटर कंजर्वेशन स्कीम में जितनी भी वाटर बॉडीज आती हैं उनको मानसून से पहले और गहरा किया जाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू जी ने हंगपन दादा ब्रिज, जो कि बॉर्डर रोड टास्क फोर्स ने रीवैम्प किया है, उसे इनॉग्रेट किया गया है। और कोविड-19 के चलते डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को 1 साल के लिए सस्पेंड करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के 3 सेक्शंस को अगले 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देने का सोचा गया है। हाल ही में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी को पेटा की ओर से हीरो टू एनिमल टाइटल से सम्मानित करके अवार्ड दिया गया है। एक्चुअली ये पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जो इसकी फुल फॉर्म है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल वेलफेयर पर काम करती है। और नवीन पटनायक जी ने इस बार 54 लाख, दैट इज ह्यूज अमाउंट का फंड कॉर्पस मीन एलोकेट किया है टू फीड कम्युनिटी एनिमल्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो मतलब बाहर जितने भी एनिमल्स हैं उनको प्रॉपर खाना देने के लिए 54 लाख रुपए उन्होंने एलोकेट किए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में रेडियो स्कूल स्टार्ट किया है। ये माननीय सीएम शिवराज सिंह जी चौहान के अंडर में स्टेट एजुकेशन सेंटर एंड ऑल इंडिया रेडियो के कोलैबोरेशन से रेगुलर स्टडी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए दिया जा रहा है। और एक दुखद न्यूज भी है, इस बार नोबेल प्राइज विनर फिलिप वॉरेन एंडरसन, इनकी मार्च एंड में डेथ हो गई थी। एक्चुअली ये मार्च एंड में हुआ था, बट मैंने इसको अप्रैल करंट अफेयर में यूज किया है। अगर आप चाहते हैं आपको जनवरी, फरवरी एंड मार्च की भी करंट अफेयर मिल जाए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि इन्होंने 1977 में फिजिक्स के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक एंड डिसऑर्डर सिस्टम में इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था। इनकी इसी इन्वेंशन की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग एंड मेमोरी डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर इसमें डेवलपमेंट हुआ है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पक्ष से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पिछले 50 सालों से पब्लिश हो रहा था, उसने अपना पेपर प्रिंटेड एडिशन बंद कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, उसने अपना पेपर प्रिंटेड एडिशन बंद किया है बस। वो न्यूज़पेपर है इंडिया अब्रॉड। इंडिया अब्रॉड ये वीकली न्यूज़पेपर है जो न्यूयॉर्क सिटी में पब्लिश होता है। इसने अपना पेपर प्रिंटेड एडिशन बंद कर दिया गया है। काइली जेनर, जो कि आजकल काफी सुर्खियों में है, इनको फोर्ब्स की तरफ से यंगेस्ट बिलियनर का खिताब मिल चुका है। इनकी उम्र मात्र 22 वर्ष है। ये एक मीडिया पर्सनैलिटी भी है और इनकी कंपनी है काइली कॉस्मेटिक, तो इसलिए इनको खिताब मिला है यंगेस्ट बिलियनर। एक और दुखद घटना हुई है, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह जी राठौर, इनका अप्रैल में निधन हो गया। इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका था और इनके अदम्य साहस और वीरता के कारण ये अमर रहेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नासा, दैट इज द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ने सनराइज मिशन को अनाउंस किया है, जिसमें जाइंट सोलर पार्टिकल्स की स्टडी की जाएगी। सनराइज, जिसकी फुल फॉर्म है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और इसी ही मिशन के द्वारा हम जाइंट सोलर पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के लिए। ये अपॉइंटमेंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। और कुछ हार्ड जो अपॉइंटमेंट्स हैं, हार्ड जो नेम है, जो इजीली नाम नहीं याद हो पाएंगे, तो मैं उसकी कुछ हेल्प कर दूंगा। बाकी आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किसी की ट्रिक अच्छे से समझ में आई है, तो प्लीज बताइएगा। तो सबसे पहले है भारतीय एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस के न्यू एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं, जो कि हैं मिस्टर पराग राजा। आप इन्हें याद रख सकते हैं कि पराग पान मसाला शायद आपने काफी फेमस है, सुना होगा आप लोगों ने। तो
उसे ना खाइए वरना आपकी लाइफ इंश्योर नहीं रहेगी। मतलब पान मसाला नहीं खाइए वरना आपकी लाइफ इंश्योर नहीं रहेगी। तो पराग, तो पान पराग से आप जोड़ सकते हैं पराग राजा, जो कि भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के न्यू एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जस्टिस रजनीश ओसवाल जी की, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के जज अपॉइंट हुए हैं। अब आप पूछेंगे कि ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसीलिए है कि ये पहले हाई कोर्ट के जज हैं, ऐसे जज हैं जिन्होंने ओथ ली है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले जितने भी सभी जजेस रहे हैं उन्होंने ओथ ली थी द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। तो ये पहले जज हैं जिन्होंने ओथ ली है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है द न्यू इलेक्टेड स्पोक्स पर्सन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि हैं अनुराग श्रीवास्तव जी। इन्होंने रवीश कुमार जी को सक्सीड किया है। एक्चुअली उनके बाद सीनियर डिप्लोमेट अनुराग श्रीवास्तव जी उनके बाद अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले रवीश कुमार जी थे। तो आप याद कर सकते हैं अनु का राग। अनु एक लड़की है जिसका राग यानी उसका गाना काफी सुंदर है, काफी अच्छे से वो राग गाती है। और हम जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी स्पोक्स पर्सन उसी को चुना जाता है जो अन्य देशों से अच्छे से वार्ता कर सके, उनसे एक रिलेशन बना सके, जिससे हमारा IR दैट इज इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छा हो। तो स्पोक्स पर्सन अनुराग, जिसका राग अच्छा हो अनुराग, तो स्पोक्स पर्सन जो है वो है अनुराग श्रीवास्तव जी। तो आई थिंक आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। आगे बात करते हैं नास्कॉम के न्यू चेयरमैन मिस्टर यूबी प्रवीण राव जी को बनाया गया है। नास्कॉम जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि IT कंपनीज और BPOs को डेवलप करने में हेल्प करती है। और मजे की बात यह है कि प्रवीण जी इससे पहले इन्फोसिस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुके हैं। ये इससे पहले इन्फोसिस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुके हैं। अच्छा, अब इसको याद करने की एक ट्रिक बनाते हैं। तो एक्चुअली नास्कॉम का काम है कंपनीज को डेवलप करने में हेल्प करना, है ना। तो आप भी जानते हैं कि आप किसी को अगर डेवलप करेंगे तो आप भी आपको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? यू, तो आप भी यू भी मीन आप समझ ही गए होंगे अच्छे से। यूबी प्रवीण राव, आप भी हेल्प कर सकते हैं। तो यूबी प्रवीण राव जी द न्यू चेयरमैन ऑफ नास्कॉम। नेक्स्ट है रघुराम राजन जी, जो कि फॉर्मर RBI गवर्नर रह चुके हैं। उनको IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ IMF चीफ में शामिल किया गया है। ये एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप IMF चीफ का जो एक एडवाइजरी ग्रुप होता है उसके अंदर इनको शामिल किया गया है। उस ग्रुप के एक मेंबर है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के नए एम्बेसडर हैं विश्वनाथन आनंद। वहीं मधुबीपुरी बच, जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, उनके कार्यकाल को नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए बढ़ा दिया गया है। और साथ ही MTNL के नए CMD प्रवीण कुमार PK पुरवार जी नियुक्त हुए हैं। हम जानते हैं कि MTNL एक टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, शायद हो सकता है कोई इसकी फिरकी ले रहा हो। तो जैसे कि आपने PK मूवी में देखा था, PK ने आके उस फिरकी को ठीक किया था, तो अब इस MTNL की फिरकी को कौन ठीक करने आए हैं? CMD PK पुरवार। तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। वैसे सीरियसली ना लीजिएगा, ये सिर्फ एक तरीका है याद करने का, ठीक है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के MD एंड CEO, जो कि है मिस्टर नीरज व्यास, को नियुक्त किया गया है। PNB हम जानते हैं कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, जिसका व्यास यानी डायमीटर काफी बड़ा है। तो आप समझ गए होंगे इसका मीन। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के MD एंड CEO मिस्टर नीरज व्यास जी। तो दोस्तों ये थी टॉप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू करंट अफेयर्स। आई नो और भी न्यूज हो सकते हैं, मगर मैंने आपके लिए सभी में से एग्जामिनेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को निकाला है। अगर आपको कुछ भी महत्वपूर्ण लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका प्रयास हमारा साथ जरूरी है। तो स्टे ब्लेस्ड, इंस्पायर्ड एंड लव यू ऑल।